फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ई कॉमर्स वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं ओनली यूजिंग HTML एंड CSS। सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करते हुए इस वेबसाइट को हम कम्प्लीटली डिज़ाइन करेंगे और हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हेडर सेक्शन है, यहाँ पर कुछ चीज़ें एडिट की गई हैं और इसके बाद यहाँ पर कार्ड के अंदर जैसे आप देख सकते हैं कुछ आइटम्स ऐड किए गए हैं। लास्ट में फुटर सेक्शन है और ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। इंस्पेक्ट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर, आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है या फिर नहीं है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जो वेबसाइट है एक प्रकार से पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। और इसके अंदर अगर आप जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना चाहते हैं तो आप खुद से जावा स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को हम डिज़ाइन करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो फाइलें हैं। सबसे पहले index.html की है, सेकेंड हमारे पास CSS फाइल है। CSS फाइल को HTML के साथ में लिंक कर दिया गया है और यहाँ पर एक टाइटल दे दिया गया है शॉप प्लस नेम का, जो कि हमारी वेबसाइट का टाइटल होने वाला है। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमारे पास टाइटल शो हो रहा है। टॉप में अगर आप देखते हैं तो ये टाइटल यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ये जो हमारी वेबसाइट है पूरी तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट होने वाली है और फुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आते हैं और सबसे पहले हमें अपने हेडर वाले सेक्शन को डिजाइन करना है। यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं हेडर सेक्शन नेम का और इसके बाद हम यहाँ पर हेडर सेक्शन को डिजाइन करने वाले हैं। चेक कर लेते हैं कि हेडर सेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक लोगो ऐड किया गया है जो कि टेक्स्ट के रूप में है और यहाँ पर एक सर्च बॉक्स ऐड किया गया है और यहाँ पर राइट साइड में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे होम, कैटेगरीज, डील, कार्ट, इस प्रकार से कुछ चीजें और ऐड की गई हैं। तो सबसे पहले मुझे इसको डिजाइन करना है तो इसके लिए हम आ जाते हैं हेडर सेक्शन के अंदर और हेडर सेक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हम एक हेडर टैग को लेने वाले हैं। हेडर को डिजाइन करेंगे तो यहाँ से हम हेडर टैग को ले लेते हैं और इस हेडर को हम एक क्लास दे देते हैं। तो यहाँ से हमने क्लास नेम दे दिया। क्लास नेम हम देने वाले हैं हेडर नेम का ही क्लास नेम दे देते हैं और इसके अंदर हमें सबसे पहले एक लोगो चाहिए। तो यहाँ पर हम एक डिव एलिमेंट बनाते हैं और इस डिव एलिमेंट को हम यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं जो कि होने वाली है लोगो नेम की और इसके बाद इसके अंदर हम टेक्स्ट पास करने वाले हैं। यहाँ पर शॉप प्लस नेम का हम टेक्स्ट पास कर देते हैं, यही हमारा लोगो बन जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं शॉप प्लस ये हमारे पास लोगो ऐड होकर के आ चुका है जैसे हमारी इस वेबसाइट के अंदर है। अभी इसके अंदर जो CSS है उसको हम बाद में अप्लाई करने वाले हैं। अब इसके बाद हमें एक इनपुट एलिमेंट चाहिए सर्च बॉक्स के लिए। तो यहाँ से इनपुट एलिमेंट ले लिया और इसका जो टाइप रखने वाले हैं वो टेक्स्ट ही रखेंगे और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर आप चेक कर सकते हैं क्या ऐड किया गया है, सर्च प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं सर्च प्रोडक्ट्स नेम का डॉट डॉट करके। ऐसे हमारा जो प्लेस होल्डर है यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसको भी हम एक क्लास दे देते हैं। तो यहाँ से हमने इसको क्लास दे दिया। क्लास देने वाले हैं सर्च बार नेम की, यहाँ से हमने क्लास दे दिया। इस प्रकार से जो हमारा इनपुट एलिमेंट है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास लोगो आ गया है और इसके बाद सर्च बॉक्स आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये हमारे नैव बार के ऑप्शंस हो जाएंगे। है तो ये हेडर सेक्शन और इस हेडर सेक्शन के अंदर लेफ्ट साइड में हमारे पास लोगो है और सेंटर में सर्च बॉक्स है और राइट साइड में यहाँ पर हमारे पास नैव बार के ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे होम हो गया, कैटेगरीज हो गया, डील हो गया, कार्ट हो गया। इसके लिए आ जाते हैं और यहाँ पर लेने वाले हैं एक नैव टैग और इस नैव टैग के अंदर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को लेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यहाँ पर हम लिस्ट टैग को लेने वाले हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम एंकर टैग से। तो इस प्रकार से लिस्ट टैग के अंदर एंकर टैग आना चाहिए था, इसको हटाते हैं यहाँ से। इसके अंदर ही हम एंकर टैग को ले लेते हैं और एंकर टैग के अंदर हमें हैज पास कर देना है। सबसे पहले जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको हम एक क्लास भी दे देते हैं। तो यहाँ से हमने क्लास लिया। क्लास के अंदर हम इसको देने वाले हैं नैब लिंक नेम की, लिंक्स नेम की क्लास दे देते हैं और सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास लिस्ट आइटम है इसके अंदर एंकर टैग के अंदर होम को ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार से टोटल 4 और क्रिएट करने हैं, 4 होने चाहिए, 3 और क्रिएट कर लेते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है कैटेगरीज का। यहाँ से हम लेते हैं कैटेगरीज
और थर्ड हो जाएगा हमारे पास डील्स, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है कार्ड। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर नैव के अंदर जो भी आइटम्स थे उसको हमने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो होम, कैटेगरीज, डील, कार्ड, ये सारे ऑप्शन स्नैप बार के अंदर एडेड हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं। लास्ट में यहाँ पर एक साइन जैसे दिख रहा है, जैसे यहाँ पर जीरो सर्कल इसका सेफ है, तो इस कंडीशन पे इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। कार्ड के जस्ट बाद यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं इस पैन टैग को, और इसको एक क्लास दे देते हैं ताकि हमें इसको अलग से स्टाइल करना है। तो इसके लिए हम क्लास दे देते हैं कार्ड काउंट नेम की, हमने क्लास दे दिया, और कार्ड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू हम यहाँ पर 0 ऐड कर देते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कार्ड के जस्ट बाद यहाँ पर 0 डिस्प्ले हो रहा है। इसको हम जब स्टाइल सेट करेंगे तो उस कंडीशन पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे डिजाइन किया गया है वैसे ये दिखने लगेगा। अब यहाँ से जो हमारा नैव बार है यानी कि जो हेडर सेक्शन है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, इसको हम हीरो सेक्शन बोल सकते हैं। इस पार्ट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं और इसके जस्ट बाद ये सेक्शन हमारे पास हेडर वाला यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हेडर सेक्शन के बाद आते हैं और यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं, ये होने वाला है हीरो सेक्शन, इस प्रकार से। और यहाँ पर हम सेक्शन टैग को यूज कर लेते हैं और सेक्शन को हम यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं। क्लास हम इसको हीरो नेम की दे देते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट की गई है, एक पैराग्राफ टैग हम इसको ले सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक एंकर टैग ले सकते हैं क्योंकि ये क्लिकेबल है। तो इस प्रकार से ये बटन बन जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लेने वाले हैं। हेडिंग होने वाली है H1 नेम की, और इस हेडिंग के अंदर न्यू अराइवल्स जो है इसी को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आप मैनुअली लिख भी सकते हैं। पी टैग को हमने लिया और इसके अंदर जो कंटेंट है इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सप्लोर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक एंड फैशन, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया पैराग्राफ टैग। एक बटन हमें चाहिए, उसको हम एंकर टैग के रूप में क्रिएट करने वाले हैं ताकि वो क्लिकेबल रहे। और यहाँ से हम चाहते हैं जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ पे मूव हो रही है, जैसे ही क्लिक करते हैं जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है यहाँ पर ये पहुंच रही है। तो इसके लिए हम लिंक कर देते हैं इसको प्रोडक्ट वाले सेक्शन से। प्रोडक्ट्स यहाँ पर हमने दे दिया हैज, और इसके बाद इसको हम एक क्लास भी दे देते हैं, अलग से स्टाइल सेट करनी है। BTN नेम की जो हमने ऊपर क्लास दिया हुआ था सेम क्लास दे सकते हैं क्योंकि सेम स्टाइल हमें इस बटन के लिए भी सेट करनी है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो बटन का नेम है हम रख सकते हैं शॉप नाउ, ये बटन हो गई। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमारा पार्ट था ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। इस वेबसाइट पे देखते हैं तो इतना पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन आता है कैटेगरीज का। हीरो सेक्शन के अंदर ये डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, कैटेगरीज का है। तो इसको भी हम डिजाइन कर लेते हैं। ये H2 हेडिंग ली गई है यहाँ पे और ये सारी बटन्स ऐड की गई हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम डिजाइन करने वाले हैं। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कैटेगरीज को और आ जाते हैं इस सेक्शन के जस्ट बाहर। यहाँ पर एक और सेक्शन टैग लेते हैं। नेक्स्ट सेक्शन टैग हमने लिया और इस सेक्शन टैग को हम क्लास दे देते हैं। यहाँ से क्लास देने वाले हैं कैटेगरीज नेम की, तो यहाँ से ये क्लास हो जाएगी। इसको हम स्मॉल कर सकते हैं, हमारा क्लास नेम हो जाएगा। और इसके अंदर हमें सबसे पहले एक H2 हेडिंग चाहिए। उस H2 हेडिंग के अंदर हमें कैटेगरीज को पास करना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर बटन्स को क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम div एलिमेंट को लेते हैं और इसको हम एक क्लास दे देते हैं जो हमारे पास div एलिमेंट है। क्लास हम देने वाले हैं कैटेगरी लिस्ट नेम की, तो यहाँ से कंट्रोल भी करते हैं कैटेगरी लिस्ट नेम के और इसको हम स्मॉल कर देते हैं। ये हमारी हो जाएगी क्लास नेम। और इसके बाद इसके अंदर हम मल्टीपल बटन्स को क्रिएट करने वाले हैं। टोटल 4 बटन्स चाहिए बटन, और इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया हमने। 4 टाइम्स बटन्स यहाँ पर आ चुकी हैं और यहाँ से हम कर देते हैं नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट। इस प्रकार से फर्स्ट बटन होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और नेक्स्ट बटन यहाँ पर होने वाली है फैशन। थर्ड बटन हो जाएगी होम की, फोर्थ हो जाती है यहाँ पे ब्यूटी की। इस प्रकार से अगर आप और भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से टोटल 4 बटन्स को हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर देखते हैं तो कैटेगरीज के अंदर
4 बटन्स यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं ये सारी बटन्स एडेड हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है फीचर्ड प्रोडक्ट्स का। इस सेक्शन को भी हम ऐड करने वाले हैं, तो ये सेक्शन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास प्रोडक्ट्स नेम का, तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम लेने वाले हैं सेक्शन टैग को, और इसको भी हम एक अलग क्लास दे देते हैं जो कि होने वाली है प्रोडक्ट्स नेम की क्लास। सिर्फ प्रोडक्ट्स नेम की हम यहाँ पर क्लास देते हैं। जो हमने यहाँ से प्रोडक्ट्स लिखा था सेम क्लास हमने यहाँ पर दे दिया है। और इस सेक्शन के अंदर हम इसको एक आईडी भी दे देते हैं। आईडी भी सेम होने वाली है प्रोडक्ट्स नेम की, यहाँ से जो क्लास नेम दिया है और यहाँ से आईडी दे दिया। अब इसके बाद इस सेक्शन के अंदर सबसे पहले यहाँ पर भी एक H2 हेडिंग लेते हैं जो कि फीचर्ड प्रोडक्ट्स नेम की है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको H2 हेडिंग के अंदर रखा गया है। ये इन दोनों की जो साइज है वो सेम है, तो इसको भी H2 हेडिंग के अंदर रख दिया गया है। अब इसके बाद मल्टीपल यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमें दिखाने हैं, तो इसके लिए हम कार्ट डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर H2 के जस्ट बाद यहाँ पर हम लेने वाले हैं एक div एलिमेंट। इसको हम क्लास देने वाले हैं यहाँ से प्रोडक्ट ग्रिड नेम का। ये हमारा div एलिमेंट आ गया प्रोडक्ट ग्रिड नेम का। इसी के अंदर मल्टीपल कार्ड को हम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ से एक और क्लास प्रोडक्ट कार्ड, इस प्रकार से, और इंटर करते हैं तो ये div एलिमेंट क्रिएट हो गया है। इसको एक क्लास मिल गई है प्रोडक्ट कार्ड नेम की। फर्स्ट आइटम हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले इमेज होनी चाहिए। इमेज हम लेने वाले हैं स्मार्टफोन की, जो कि हमने पहले से ही डाउनलोड करके इस फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ से smartphone.jpg इस इमेज को हमने ले लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं फोल्डर है, यहाँ पर स्मार्टफोन नेम की जो इमेज है वो ये रही। इसके अलावा स्मार्ट वॉच की जो इमेज है ये रही। हेडफोन की जो इमेज है वो ये रही। तो इस प्रकार से सभी इमेज को डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे। और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ टाइटल्स भी होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्मार्टफोन इसका नेम है, प्राइस है, और यहाँ पर एक बटन है। ऐड टू कार्ट करेंगे वैसे ये कार्ट के अंदर ऐड हो जाना चाहिए। तो इन सबको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। जो बटन है क्लिकेबल है, यानी कि एंकर टैग के अंदर इसको हमें डिजाइन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं S3 हेडिंग टैग को, और इसके अंदर हम रख देते हैं इसका जो नेम है स्मार्ट वॉच, इस प्रकार से, या फिर स्मार्टफोन है इसका हम नेम स्मार्टफोन रख देंगे। और इसके बाद इसका प्राइस हमें दिखाना है, तो यहाँ से पैराग्राफ टैग को लेते हैं। इसके अंदर डॉलर में आप कुछ भी प्राइस ऐड कर सकते हैं, $0.89 के इक्वल। और इसके बाद नेक्स्ट हमें एंकर टैग चाहिए, तो एंकर टैग हमने यहाँ से लिया। और href के अंदर हम यहाँ पर पास करने वाले हैं सिंपल सा हैश, ताकि ये क्लिकेबल रहे। और इसके बाद यहाँ पर इसको भी क्लास दे देते हैं। क्लास रखने वाले हैं btn, सेम स्टाइल सेट होनी चाहिए। और इसका नेम होने वाला है ऐड टू कार्ट। इस प्रकार से इसको भी कैपिटल कर देते हैं यहाँ से कार्ट, ये कैपिटलाइज हो गया है। इसे सेव करते हैं और यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये आइटम ऐड हुआ है स्मार्टफोन, इसका नेम ऐड हुआ है स्मार्टफोन। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम करेक्ट करते हैं सबसे पहले। इसी प्रकार से टोटल 2 आइटम्स को और ऐड करना है। तो यहाँ से जहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड नेम का हमारे पास ड्यू है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी के अंदर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसका नेम जो है उसे हमें चेंज कर देना है। सेकंड यहाँ पर हम ले लेते हैं स्मार्ट वॉच, इसको रख लेते हैं और इसका भी नेम हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, वॉच रख देते हैं। इसका प्राइस भी हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, जो प्राइस है इसको हम रख देते हैं 0.09, इस प्रकार से। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, इसे हम रख देते हैं हेडफोन, इस प्रकार से, और इसका भी नेमिंग हो जाएगा हेडफोन। इसका प्राइस बदल देते हैं 156 और इसको चेंज कर देते हैं 59। इस प्रकार से जो हमारे कार्ड के अंदर आइटम्स थे ये तीनों यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट सेकंड आ गया, इसके बाद
यहाँ पे ये थर्ड वाला रहा। तीनों कंप्लीट हो गए हैं। हमें इसकी स्टाइल सेट करनी है। इससे पहले हम यहाँ पर जो इसका फुटर वाला सेक्शन है इसको भी डिज़ाइन करके कंप्लीट कर लेते हैं। HTML को यहाँ पे आ जाते हैं। ये सेक्शन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आने वाले हैं फुटर सेक्शन पे। इंटर करते हैं, यहाँ से कमेंट दे देते हैं फुटर सेक्शन। हमने कमेंट दे दिया है। और फुटर सेक्शन के अंदर हमें क्या करना है, फुटर टैग को ले लेते हैं। जैसे हेडर के लिए हेडर टैग को लिया था, इस फुटर के अंदर फुटर टैग को ले लेते हैं। इसके अंदर एक डिव एलिमेंट सबसे पहले क्रिएट करते हैं और इसे हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास दे देते हैं यहाँ से फुटर कंटेंट नेम की हमने क्लास दे दिया है। और इसके जस्ट बाद सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें एडेड हैं। कुछ इस प्रकार से एक साइन दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपीराइट का। तो इस साइन को भी मुझे लेना है। यहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पर हमें क्या करना है, पैराग्राफ टैग के अंदर इन सभी चीज़ों को हमें पेस्ट कर देना है। तो ये साइन जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इस साइन को हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम %, और यहाँ से कॉपी इतना लिखते हैं। तो इस कंडीशन पे कॉपीराइट का सिंबल क्या हो जाएगा, हमारे पास क्रिएट होकर के आ जाना चाहिए। और सेव करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंबल क्रिएट होकर के आ चुका है। जो भी चीज़ें एडेड थी वो चीज़ें यहाँ पर क्या हो चुकी हैं, ऐड हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमें फुटर टैग के अंदर नेक्स्ट काम करना होगा, जो कि है इनपुट एलिमेंट का। और ये इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्म को यूज़ करने वाले हैं। फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करने वाले हैं। अभी के लिए एक्शन के अंदर मुझे कुछ भी नहीं पास करना है, कहीं पर भी ये रीडायरेक्ट नहीं होने वाला है। सबमिट होने के बाद यहाँ से क्लास, और क्लास के लिए हम ले लेते हैं न्यूज़ लेटर। और इसी के अंदर इनपुट एलिमेंट को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ से इनपुट टैग। और इसका जो टाइप है, टाइप हम रख देते हैं यहाँ से ईमेल। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर यहाँ पर हम डाल देते हैं एंटर योर ईमेल, इस प्रकार से। और इसको हम रिक्वायर्ड रख सकते हैं कि कंपलसरी है, तो यहाँ से रिक्वायर्ड को यूज़ कर लेते हैं। विदाउट आप इसको फिल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक बटन ऐड की गई है जो कि सब्सक्राइब नेम की है। यहाँ से बटन टैग को लेते हैं और जो इसका टाइप है हम बता देते हैं इस बटन का। इसका काम होगा सबमिट का। यहाँ से इसका टाइप हमने सबमिट रख दिया है और इसका नेम होने वाला है सब्सक्राइब बटन। इस प्रकार से हमारा फॉर्म क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। और हमारा साथ में फुटर टैग भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इस प्रकार से डिस्प्ले हो रही हैं। ऐसा हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या गलती हुई है। पैराग्राफ टैग हमने रखा हुआ है, इसी के अंदर हमने इन सभी चीज़ों को रखा हुआ है। न्यूज़लेटर जो हमारा फॉर्म है इसको हमने क्लास दिया है, जो इसका टाइप है इनपुट प्लेस होल्डर, और यहाँ से सबमिट सब्सक्राइब। और इसके बाद फॉर्म कंप्लीट हो गया है। डिव एलिमेंट फुटर बिल्कुल करेक्ट है ये। और इस पेज को हम कर देते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट होकर के यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए स्टाइल को हमें सेट करना है। अब हम आ जाते हैं अपने स्टाइल वाली फाइल पे, जो हमारी style.css की फाइल है, इसके ऊपर आते हैं और हम यहाँ से स्टाइल को सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र स्टाइल को ऐड करता है उसको हमें रीसेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज़ कर लेते हैं और हम क्या करने वाले हैं, जो भी मार्जिन ऐड होती है ब्राउज़र की तरफ से उसको हम 0 कर देते हैं। जो भी पैडिंग ऐड होती है उसको भी हमने 0 सेट कर दिया। इसके अलावा बॉक्स साइजिंग जो है उसको हम कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स, इस प्रकार से। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास बॉडी टैग है इसके लिए हमें स्टाइल को सेट करना है। तो यहाँ से हम बॉडी एलिमेंट को ले लेते हैं एलिमेंट टैग, और इसके लिए सबसे पहले सभी के लिए हम एक सिंपल सी फॉन्ट फैमिली सेट करने वाले हैं। सैंस सेरिफ जो है इस फॉन्ट फैमिली को हमने यहाँ से सेट कर दिया है। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है सभी के लिए सेट करने वाले हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर वाइट में ही सेट करेंगे, बट थोड़ा सा डल होना चाहिए। F0, F4 और F8 इस प्रकार से हमने एक कलर सेट कर दिया।
पेज को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा पेज, थोड़ा सा इसका जो कलर है ग्रे टाइप में ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। इस प्रकार से सेट हो गया है पूरी की पूरी बॉडी के लिए, यानी कि पूरी पूरी वेबसाइट जो थी हमारी सभी के लिए सेम, और सभी की स्टाइल भी सेम हो चुकी है टेक्स्ट की। इसके बाद जो टेक्स्ट कलर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे ब्लैक से थोड़ा सा लाइट कलर रखने वाले हैं। और नेक्स्ट जो लाइन हाइट है वो सभी के लिए हम सेट कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो सके लाइनों के बीच में। 1 पॉइंट यहाँ से 6 दे देते हैं। इस प्रकार से सेव करेंगे, और यहाँ पर आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट है इसकी डिज़ाइन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद बॉडी टैग के अंदर जो चीज़ें थी उसको हमने कंप्लीट किया। हमारे पास हेडर सेक्शन है, इसके लिए स्टाइल सेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कमेंट दे देते हैं। सबसे पहले हेडर सेक्शन पे हम आ रहे हैं, और इसके लिए हमें स्टाइल सेट करनी है। तो हेडर के लिए हमने यहाँ पर एक क्लास नेम दिया है, हेडर नेम का क्लास सेलेक्टर को यूज़ करेंगे, डॉट हेडर। और इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास हेडर वाला सेक्शन है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो सभी के लिए सेम कलर सेट किया गया है, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर हेडर वाला जो सेक्शन है पार्टिकुलर, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट कलर है। तो इसको हम सेट करने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम कर देते हैं वाइट, FFF। इस प्रकार से वाइट कलर हमने सेट कर दिया है। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो चुका है। यहाँ पर जो इसकी पैडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा है, इसको हमें कम करना है। तो इस कंडीशन पे पार्टिकुलर इसके लिए पैडिंग भी ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम पैडिंग को ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले 1 रेम के इक्वल, और इसके बाद 2 रेम के इक्वल। इस प्रकार से हमने पैडिंग को ऐड कर दिया है। अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इस प्रकार से पैडिंग ऐड हो चुकी है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इंस्पेक्ट करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं, और यहाँ से डिवाइस मोड को हटा देते हैं। हमें चेक करना है पैडिंग कितनी ऐड हुई है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैडिंग ऐड हुई है वो आपको डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे आ सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से पैडिंग ऐड कर दी गई है। पैडिंग जो ऐड हुई है 16 पिक्सल्स के इक्वल ऐड हुई है, और 32 पिक्सल्स के इक्वल लेफ्ट राइट साइड में ऐड हुई है। टॉप बॉटम में 16 पिक्सल्स के इक्वल ऐड की गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं पैडिंग के जस्ट बाद। अब हम इन सभी के लिए जो डिस्प्ले सेट करने वाले हैं ताकि एक लाइन के अंदर आ जाए, इसको हम फ्लैक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस सारे इस तरीके से दिख रहे हैं, एक सिंगल कॉलम के अंदर यहाँ पर रो वाइज दिख रहे हैं, एक सिंगल कॉलम में मल्टीपल रोज में दिख रहे हैं। अब वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे, कॉलम वाइज हो चुके हैं। इसको हमने डिस्प्ले फ्लैक्स सेट कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें करना है, यहाँ पे फ्लैक्स रैप को हम सेट करने वाले हैं। फ्लैक्स रैप को हम यहाँ से कर देते हैं रैप, और पेज को करते हैं रिफ्रेश। और इसके बाद नेक्स्ट काम हमें यहाँ पे करना है, जो आइटम्स हैं अलाइन आइटम्स, इन सभी को हम कर देते हैं सेंटर में। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन, इक्वल स्पेस मिल जाना चाहिए सभी के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर हम रखने वाले हैं बॉर्डर, बॉटम साइड से हमें सेट करना है बॉर्डर को, और वो भी सेट करने वाले हैं 1 पिक्सल्स के इक्वल, सॉलिड होना चाहिए DDD। इस प्रकार से ग्रे कलर में पेज को करते हैं रिफ्रेश, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस बिटवीन हो चुका है, सारा कंटेंट बिल्कुल सेंटर में हो चुका है, इक्वल स्पेस सभी के बीच में आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया जो हेडर सेक्शन था। अब पार्टिकुलर एक एक चीज़ को हमें डिज़ाइन करना है, जैसे सबसे पहले लोगो को, फिर इनपुट एलिमेंट को, उसके बाद जो लिंक्स दी गई हैं इन सबको। तो यहाँ पे आ जाते हैं, और जो हमारे पास लोगो था इसको हमने एक क्लास दिया हुआ है लोगो नेम का, इसको भी हम ले लेते हैं क्लास सेलेक्टर। इसके लिए सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट साइज लेने वाले हैं 1.5 रेम के इक्वल, हमने इसका फॉन्ट साइज सेट कर दिया है। इसका जो फॉन्ट वेट है थोड़ा सा डार्क रखने वाले हैं, मोटा कर देंगे फॉन्ट वेट, और इसको हम कर देते हैं बोल्ड। इसके बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू सा कलर होने वाला है। यहाँ से 00007BFF, इस प्रकार से ब्लू कलर हमने यहाँ पर दे दिया है।
पेज को करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है सेम चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई हैं, सेट हो गई हैं। अभी के लिए यहाँ पर जो इसका साइज है थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि इसकी जो हाइट है ज़्यादा है, वो इसकी वजह से है जो यहाँ पर नैव बार के अंदर ऑप्शंस जो ऐड किए गए हैं लिंक्स वाले वो अभी सही हो जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं जो हमारा सर्च बॉक्स है। इसके लिए हमने यहाँ पर एक क्लास दिया हुआ है सर्च बार नेम की, इस क्लास को हम यहाँ से लेते हैं और इसके लिए भी हम स्टाइल को सेट कर देते हैं। style.css के अंदर आते हैं और यहाँ से सर्च बार वाली क्लास को लेते हैं और इसके लिए सबसे पहले जो पैडिंग है उसको हम सेट कर देते हैं 0.5 रिम में सेट करने वाले हैं ताकि हमारी वेबसाइट अच्छे से रिस्पॉन्सिव हो सके। और मार्जिन हम यहाँ पर रखने वाले हैं 0.5 रिम के इक्वल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों साइड से। और फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी को हम यहाँ से रख सकते हैं जो हमारे पास है फ्लैक्स ग्रो, और इसको 1 सेट कर देते हैं। और इसके बाद मैक्सिमम जो विड्थ है इसकी वो कितनी हो सकती है, 300 पिक्सल्स के इक्वल, ये हमने सेट कर दिया है। और पेज को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर है। अब इसके बाद जो नैब लिंक्स हमारे पास दी गई है नैब बार के अंदर, उसको हमें डिज़ाइन करना है। सबसे पहले इसको हमने एक क्लास दिया था नैब लिंक्स नेम की, इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लेने वाले हैं क्लास सेलेक्टर को। इसके लिए हम स्टाइल सेट करने वाले हैं। सबसे पहले जो लिस्ट स्टाइल है इसको हम नन सेट कर देते हैं और इसके बाद डिस्प्ले हम इसके लिए सेट कर देते हैं फ्लैक्स, ताकि सभी आइटम्स एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाए। और इन सभी के बीच में हम थोड़ा सा गैप सेट कर देते हैं, गैप 1 रेम के इक्वल हम सेट कर देते हैं यहाँ पे और इसे करते हैं सेव। पेज को करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं सारे आइटम्स एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुके हैं, सभी को इक्वल यहाँ पर 1 रेम के इक्वल गैप मिल चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आप सारी चीजें देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो नैब बार के अंदर लिंक्स थी इसके लिए तो हमने यहाँ पर स्टाइल सेट कर दिया है, पार्टिकुलर ये नैब टैग के लिए यहाँ पर सेट हुई है, यानी कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके लिए। अब जो हमारे पास यहाँ पर लिस्ट आइटम्स हैं, एंकर टैग है, तो हमें एंकर टैग के लिए यहाँ पर स्टाइल को सेट करना होगा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आ जाते हैं और डॉट जो हमारे पास नैब लिंक्स है इसके अंदर जो हमने एंकर टैग को क्रिएट किया हुआ है, इसके लिए सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर यहाँ पर हम ब्लू कलर के इक्वल रखने वाले हैं, सबसे टॉप वाला कलर इसी को हम रख लेते हैं। और इसके बाद जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको हम सेट कर देने वाले हैं नन। जो अंडरलाइन दिख रहा है उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके अंडरलाइन को हटा देते हैं। और जो इसका फॉन्ट वेट है उसको हम सेट कर लेते हैं। फॉन्ट वेट हम अराउंड 500 रख देते हैं ताकि थोड़ा सा ये मोटा हो सके। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पर आइटम्स हैं ये डिज़ाइन हो चुके हैं, यानी नैब बार के अंदर जो लिंक्स हैं ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास था ये सारे तो डिज़ाइन हो ही चुके हैं, लेकिन कार्ड काउंट हमने यहाँ पर एक क्लास यूज़ किया था। जो हमारे पास कार्ड है उसके जस्ट साइड में जो 0 दिख रहा है उसके लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए अब हमें इसके लिए स्टाइल को सेट करना है। तो इस क्लास को हमने लिया और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और इस क्लास के लिए हम स्टाइल को सेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका कलर हम यहाँ पर चेंज करके कर देते हैं रेड। तो रेड भी हम यहाँ पर देने वाले हैं हेक्स कोड में FF और 4757। इस प्रकार से हमने एक रेड कलर दे दिया है। और इसके लिए जो टेक्स्ट कलर होगा, जो नंबर उसके अंदर दिख रहा है, उसको हम व्हाइट कलर सेट कर देते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ से कलर नेम लिख सकते हैं, व्हाइट कलर हमने सेट कर दिया है। और इसके लिए हम पैडिंग देने वाले हैं 0 और इसके बाद 6 पिक्सल, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इस प्रकार से हमने पैडिंग सेट कर दिया है। इसके बाद बॉर्डर रेडियस हम सेट कर देते हैं। हमें पूरा राउंडेड बनाना है तो उस कंडीशन पे जो बॉर्डर रेडियस होती है उसको हम 50% कर देते हैं ताकि पूरा एक सर्कल बन जाए। उसके बाद इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा करने वाले 0 पॉइंट यहाँ पर कर देते हैं 8 रेम के इक्वल। इस प्रकार से इसका फॉन्ट साइज हमने सेट कर दिया। सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये कार्ड जो है इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं ये डिज़ाइन हो चुकी हैं। इस प्रकार से डिज़ाइन होकर के आ चुका है। अब इसके बाद
यहाँ पर हम आते हैं, ये जो हमारा हेडर वाला सेक्शन था एक प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है। हेडर सेक्शन है यहाँ पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। 0.8 ट्रिम कर दिया 50%, इस प्रकार से। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सॉरी, जो हमारे पास हेडर वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, जो हमारे पास हीरो वाला सेक्शन है, इसके लिए अब हमें स्टाइल सेट करनी है। तो इसके लिए हमने एक क्लास दिया था हीरो नेम की, इस क्लास को लेते हैं और यहाँ से हम डिजाइन करने वाले हैं हीरो सेक्शन को। इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, क्लास सेलेक्टर हमने लिया और सबसे पहले जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम चेंज करके यहाँ पर रखने वाले हैं EAF, इस प्रकार से। और यहाँ पर ले लेते हैं 4FF कलर, ग्रे टाइप में कलर इसका हमने रख दिया। उसके बाद जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है उसको हम कर देते हैं सेंटर। नेक्स्ट जो पैडिंग है, पैडिंग हम सेट कर देते हैं 4 रेम के इक्वल और इसके बाद 2 रेम के इक्वल। इस प्रकार से हमने पैडिंग को सेट कर दिया है और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं पैडिंग यहाँ पर मिल चुकी है। इंस्पेक्ट करके अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। इसको इतनी पैडिंग दी गई है, यानी कि टॉप बॉटम से जो पैडिंग ऐड हुई है वो 64 पिक्सल्स की है, लेफ्ट राइट साइड से 32 पिक्सल्स के इक्वल है, क्योंकि 1 रेम का मतलब 16 पिक्सल्स यहाँ पर ऐड हो रहा है। इस प्रकार से पैडिंग यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर जो H1 हेडिंग है इसके लिए स्टाइल सेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हीरो सेक्शन के अंदर हम आएंगे और इसके अंदर जो हमारे पास H1 हेडिंग है इसके लिए हमें स्टाइल सेट करनी है। तो H1 हेडिंग को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। सबसे पहले तो इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ से हमने फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को लिया, फॉन्ट साइज 2.5 रेम के इक्वल यहाँ पर सेट कर दिया। और इसके बाद जो इसका कलर है टेक्स्ट का उसको हम चेंज कर देते हैं। कलर यहाँ पर ब्लू वाला लेना है हमें, यहाँ से ब्लू वाला कलर हम सेट कर देते हैं 0056B3। इस प्रकार से हमने डार्क ब्लू में एक कलर सेट कर दिया है। इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कलर भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद जो पैराग्राफ है इसके लिए भी हमें स्टाइल सेट करनी है। तो इसके लिए भी हम स्टाइल को सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे सबसे पहले इस क्लास सेलेक्टर हीरो और इसके बाद पैराग्राफ जो है इसके लिए वैसे अभी छोड़ देते हैं, इसके लिए कोई स्टाइल नहीं सेट करते हैं। सबसे पहले जो बटन है एंकर टैग है इसके लिए स्टाइल सेट करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक क्लास दिया है BTN नेम की और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले हम रख देते हैं इनलाइन ब्लॉक। और इसके बाद जो मार्जिन है उसको हम सेट कर देते हैं टॉप से, टॉप मार्जिन 1 रेम के इक्वल यानी 16 पिक्सल्स के इक्वल मिलनी चाहिए इसको। और इसके बाद जो पैडिंग है पैडिंग भी सेट कर देते हैं 0.7 यहाँ से टॉप बॉटम से मिलनी चाहिए, लेफ्ट राइट से 1.5 रेम के इक्वल, इस प्रकार से। और इसे सेव करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो बटन है इसको पैडिंग मार्जिन यहाँ पर मिल चुकी है। नेक्स्ट काम हमें यहाँ पर करना है, पैडिंग हो गई। इसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर हमें ब्लू करना है। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। जो बैकग्राउंड कलर होने वाला है ये वाला हम रख देते हैं। और इसके बाद जो टेक्स्ट कलर है इसको हम वाइट सेट कर देते हैं। नेक्स्ट जो अंडरलाइन दिख रही है टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा इसको राउंडेड बना देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं 5 पिक्सल्स के इक्वल और इसे करते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारी बटन है ये भी डिज़ाइन होकर के आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर डिज़ाइन है सेम तरीके से ये भी डिज़ाइन हो चुका है। अब इसके बाद ये जो कैटेगरी वाला सेक्शन है इसको हमें डिज़ाइन करना है, इसके लिए स्टाइल सेट करना है। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर एक क्लास दिया हुआ है कैटेगरीज नेम का। इस सेक्शन को, इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके जस्ट बाद आ जाते हैं और इसको हमने एक क्लास नेम दे दिया यहाँ से। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है इसको हम कर देते हैं सेंटर। सारा का सारा टेक्स्ट में सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है। और इसके लिए हम पैडिंग सेट कर देते हैं 2 रेम के इक्वल यानी 32 पिक्सल्स के इक्वल, यहाँ से सेव। और इस पेज को हम करेंगे रिफ्रेश।
यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो चुकी हैं। अब हमें स्टाइल सेट करना है एक एक के लिए। तो सबसे पहले सभी को हमने यहाँ पर बटन के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है, जो यहाँ पर क्लास है कैटेगरी लिस्ट, इसके अंदर हमने यहाँ पर बटन्स को क्रिएट किया हुआ है। तो इस क्लास के अंदर आ जाते हैं सबसे पहले, और यहाँ से डॉट, इस क्लास को हमने सेलेक्ट किया और इसके अंदर जितनी भी बटन्स हैं उन सब के लिए हमें बैकग्राउंड कलर सेट कर देना है। बैकग्राउंड कलर सबसे पहले हम यहाँ से एफ के इक्वल ये वाला कलर सेट कर देते हैं। और इसके बाद इन सभी के लिए जो बॉर्डर है, यहाँ से बॉर्डर सेट कर देते हैं 1 पिक्सल्स के इक्वल, और ये भी सॉलिड होना चाहिए। हैश 00, यहाँ से 007 भी ये वाला बॉर्डर कलर हम रख देते हैं। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सभी के लिए जो टेक्स्ट कलर है उसको भी हम सेट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर हम ये वाला सेट कर देते हैं और इसे करते हैं सेव। एक बार चेक करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिज़ाइन हो चुका है। अभी इसके लिए पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैडिंग ऐड कर देते हैं 0.5 रेम के इक्वल टॉप बॉटम से। लेफ्ट राइट साइड से हम 1 रेम के इक्वल दे देते हैं पैडिंग, और मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन चारों साइड से 0.5 रेम के इक्वल अराउंड 18 पिक्सल्स के इक्वल साइज होनी चाहिए। कर्सर को हम एज अ पॉइंटर रख देते हैं यहाँ से, ताकि एक हैंड का सिंबल आ जाए, जैसे कि ऊपर उसके ऊपर हवर करते हैं हम। और बॉर्डर रेडियस को हम सेट कर देने वाले हैं 4 पिक्सल्स के इक्वल, इस प्रकार से। यहाँ पर मुझे लेना है मार्जिन, सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो इस प्रकार से सारी बटन्स जो हैं ये डिज़ाइन होकर के आ चुकी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। हवर करने पे इसका कलर जो है बैकग्राउंड का वो चेंज हो रहा है। तो इस इफेक्ट को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ से कॉपी किया, Ctrl V, और बटन के ऊपर जैसे ही हम हवर करें उस कंडीशन पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो करके यहाँ पे है 007, ये वाला कलर हो जाना चाहिए डार्क। और जो इसका टेक्स्ट कलर है, यानी कि बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाना चाहिए, टेक्स्ट कलर वाइट हो जाना चाहिए। पहले बैकग्राउंड कलर वाइट था, टेक्स्ट कलर यहाँ पर ब्लू था, जस्ट उसका अपोजिट हो जाना चाहिए। यहाँ से कलर हम सेट कर देते हैं टेक्स्ट का, इसको हम रख देते हैं यहाँ से वाइट कलर। इस प्रकार से सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब जैसे ही हवर कर रहे हैं आप देख सकते हैं, जैसे इस वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है वैसे ही इफेक्ट हमें इस वेबसाइट पर भी देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर हवर इफेक्ट को भी हमने ऐड कर दिया है। अब आ जाता है ये जो फीचर्ड प्रोडक्ट्स नेम का यहाँ पर है सेक्शन, इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे, और हमने एक क्लास नेम दिया था यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाले के लिए, प्रोडक्ट्स सेक्शन जो है इसके लिए हमने क्लास नेम प्रोडक्ट्स रखा हुआ था। इस क्लास को भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इस क्लास को हमने लिया और इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम पैडिंग ऐड करने वाले हैं 2 रेम के इक्वल, यहाँ से अराउंड 32 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है, सभी टेक्स्ट को हम कर देते हैं सेंटर में, इस प्रकार से। और इसको हम करते हैं रिफ्रेश, कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं, चेक करते हैं प्रोडक्ट ग्रिड जो है, जहाँ पर हमने अपने सभी कार्ड को डिज़ाइन किया हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ से इस क्लास को हम लेते हैं। ग्रिड नेम की जो क्लास है, सभी के लिए हम यहाँ पर सेम लाइन के अंदर लाने के लिए सभी प्रोडक्ट को डिस्प्ले हम यहाँ से कर देते हैं ग्रिड। और इसके बाद जो गैप है यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अराउंड 1.5 रेम के इक्वल, इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स कर देते हैं, और यहाँ पर हम रिपीट फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं और इसको करते हैं ऑटोमेटिक फिट, यहाँ से ऑटो फिट, और कॉमा लगाएंगे। मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पर हम सेट कर देते हैं, मिन मैक्स वैल्यू 250 पिक्सल्स, कॉमा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। 1FR के इक्वल, इस प्रकार से हमने सेव किया और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई इमेज छोटी है, कोई बड़ी है, अदरवाइज ये सभी इमेज एक सिंगल लाइन के अंदर आ चुकी हैं, इस प्रकार से। अब इसके लिए भी हम स्टाइल सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे
और थोड़ा सा मार्जिन भी ऐड कर देते हैं। मार्जिन टॉप साइड से मुझे ऐड करनी है, टॉप मार्जिन देते हैं 2 rem के इक्वल। और इसके बाद आ जाते हैं अब जो प्रोडक्ट कार्ड है, यहाँ से जो कार्ड को हमने डिज़ाइन किया हुआ है इस क्लास को लेते हैं और इसके लिए स्टाइल को हम सेट करने वाले हैं। डॉट कंट्रोल V, यहाँ से सबसे पहले इन सभी के लिए बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर रखने वाले हैं वाइट। और इसके बाद पैडिंग सेट कर देते हैं। पैडिंग ले लेते हैं अराउंड 1 rem के इक्वल, यानी 16 पिक्सल्स के इक्वल चारों तरफ से। बॉर्डर सेट कर देते हैं, बॉर्डर होना चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड। और इसके बाद इसका जो कलर होना चाहिए DDD, इस प्रकार से वर्ड सा कलर ग्रे में थोड़ा सा। और इसे करते हैं सेव। सेव करने के बाद यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा राउंड भी कर सकते हैं, तो बॉर्डर रेडियस सेट कर देंगे। बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हम रख देते हैं अराउंड 8 पिक्सल्स के इक्वल। सेव और पेज को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर कार्ड जो है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से भी डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अब हमें इमेज को सेट करना है। जो यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड नेम की क्लास है, इसके अंदर जो हमने इमेज टैग को लिया हुआ है, इसके लिए सबसे पहले जो इमेज है इसको हम एक हाइट सेट कर देते हैं 350 पिक्सल्स के इक्वल। इसकी हमने हाइट सेट कर दिया है। और इन सभी के लिए हम एक विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ इनकी 100% होनी चाहिए इस प्रकार से। और सभी के लिए बॉर्डर रेडियस भी सेट कर देते हैं अराउंड 6 पिक्सल्स के इक्वल। इस प्रकार से सेव करेंगे। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सभी आइटम्स अच्छे लेआउट में यहाँ पर डिज़ाइन होकर के आ चुके हैं। अभी के लिए इंस्पेक्ट करते हैं और इसकी विड्थ को हम डिक्रीज करते हैं, स्क्रीन का जो साइज़ है। तो उस कंडीशन पे ये जो हमारी यहाँ पर वेबसाइट है एक प्रकार से रिस्पॉन्सिव है। इसके अंदर जो कार्ड डिज़ाइन हुए हैं एक प्रकार से ये रिस्पॉन्सिव है। इसके लिए हमने ग्रिड को यूज़ किया हुआ है, फ्लैक्स को भी यूज़ किया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास हेडिंग है टाइटल के लिए S3, इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर यहाँ से जो हमारे पास क्लास है प्रोडक्ट कार्ड नेम की, इसके अंदर जो S3 हेडिंग है इसके लिए हम स्टाइल सेट करते हैं। स्टाइल हम देने वाले हैं सबसे पहले, इसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं चारों तरफ से 1 rem के इक्वल और 0.5 rem के इक्वल। इस प्रकार से हमने मार्जिन सेट कर दिया है। सेव और पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो इस प्रकार से चारों तरफ से मार्जिन यहाँ पर ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पैराग्राफ टैग है इसके लिए भी हमें स्टाइल सेट करना है। पैराग्राफ टैग को लेने वाले हैं। इससे पहले प्रोडक्ट कार्ड नेम की क्लास खोलेंगे, इसके अंदर जो पैराग्राफ टैग है। और इसके लिए हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं जो इसका कलर है थोड़ा सा डल कर देंगे S555 इस प्रकार से। और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर जो है ये यहाँ पर लाइट कलर हो गया है और इसके लिए यहाँ पर मार्जिन भी सेट हो गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर पैराग्राफ के जस्ट बाद हमारे पास है प्राइस, जिसको हमने एंकर टैग के अंदर रखा हुआ है। इसको क्लास हमने बटन दिया हुआ है, तो इसके लिए स्टाइल सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएंगे और इसके लिए भी हम स्टाइल को सेट करने वाले हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट कार्ड है इसके अंदर जो बटन हमारे पास क्लास है, इसके लिए सबसे पहले मार्जिन हम टॉप साइड से सेट कर देते हैं 1 rem के इक्वल, यानी 16 पिक्सल्स इक्वल। जो हमारा कार्ड है इसके अंदर ये जो बटन क्रिएट की गई है इसके लिए मार्जिन ऐड कर दिया है। इस कंडीशन पे यहाँ पे स्पेस आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मार्जिन टॉप ऐड हो गया। इसके बाद डिस्प्ले सेट कर देते हैं सबसे पहले इनलाइन ब्लॉक, बैकग्राउंड कलर इन सभी के लिए S00C1 ये वाला ब्लू कलर सेट कर दिया। और जो टेक्स्ट कलर है इसको हमने वाइट सेट कर दिया। नेक्स्ट पैडिंग भी सेट कर देते हैं। पैडिंग ले लेते हैं 0.5 rem की इक्वल और 1 rem की इक्वल। इस प्रकार से पैडिंग भी सेट हो गई। और इसके बाद जो लाइन आ रही है अंडरलाइन, उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी को हम नन सेट कर देते हैं। और बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं यहाँ से अराउंड 4 पिक्सल्स के इक्वल।
इस प्रकार से जो हमारी बटन है वो डिज़ाइन हो जानी चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं सारी बटन से डिज़ाइन हो गई हैं। क्लिक करने पे हम मूव हो रहे हैं यहाँ से, हमारी बटन्स आ गई। अब इसके बाद जो लास्ट में बचता है वो हमारे पास आता है ये जो फुटर वाला सेक्शन है, इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो इसको भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं। फुटर के लिए हमने क्लास दिया हुआ है फुटर कंटेंट नेम की, तो इस क्लास सेलेक्टर को हम लेते हैं यहाँ से, और फुटर वाले सेक्शन को भी हम डिज़ाइन कर लेते हैं जैसे फुटर कंटेंट। और इससे पहले सबसे पहले हम फुटर के लिए कुछ स्टाइल सेट कर देते हैं। फुटर टैग को लेते हैं और सभी के लिए बैकग्राउंड कलर सेट हो जाना चाहिए। यहाँ से FFF वाइट कलर, डायरेक्ट वाइट भी दे सकते हैं। और इसके बाद बॉर्डर टॉप साइड से मुझे एक सेट कर देना है यहाँ से, और इसके लिए लेने वाले हैं 1 पिक्सल्स की इक्वल बॉर्डर होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और इसका कलर CCC से ग्रे सा कलर होना चाहिए। इसके बाद पैडिंग हम सेट कर देते हैं। पैडिंग देने वाले हैं 2 रेम के इक्वल 32 पिक्सल्स इक्वल चारों तरफ से, और जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सभी के लिए सेंटर सेट हो जाना चाहिए। इस प्रकार से सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास फुटर वाला सेक्शन है कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो गया है। अब एक एक चीज़ों को हमें इसके अंदर डिज़ाइन करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे पहले फुटर कंटेंट नेम की क्लास है, न्यूज़लेटर नेम की जो क्लास है इसको हम लेते हैं। जो हमारा फॉर्म है इसको हमें डिज़ाइन करना है, और यहाँ पर $Ctrl+V, और इसके अंदर जो हमारे पास इनपुट एलिमेंट है उसको हमें डिज़ाइन करना है। यहाँ से हमने लिया इनपुट एलिमेंट को, और इसके अंदर इसका जो टाइप है पार्टिकुलर उसके लिए हमें स्टाइल सेट करना है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसका टाइप इक्वल, हम ईमेल के लिए सेट करने वाले हैं ईमेल, और इसके बाद इसे हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। और यहाँ पर हम देने वाले हैं इसके लिए पैडिंग 0.5 रेम के इक्वल ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट बॉर्डर रेडियस सेट कर देते हैं, पहले बॉर्डर सेट करते हैं 1 पिक्सल्स के इक्वल होना चाहिए, वो भी सॉलिड होना चाहिए, CCC सेम कलर में होना चाहिए जैसे बॉर्डर टॉप था उसी कलर में बॉर्डर ऐड होना चाहिए। और इसके बाद हम सेट कर देते हैं बॉर्डर रेडियस जो आनी चाहिए 4 पिक्सल्स के अराउंड आ जानी चाहिए यहाँ से, और सेव करते हैं। अब ये जो पार्टिकुलर ईमेल वाला इनपुट बॉक्स है इसके लिए स्टाइल सेट होगी। अब हमारी बटन आती है, अब इस बटन के लिए भी हम स्टाइल को सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते सबसे पहले देख लेते हैं किस प्रकार से स्टाइल सेट की गई है। सिमिलर तरीके से बटन का कलर बैकग्राउंड कलर सेट किया गया है। तो इसके लिए हम आएंगे और बटन को क्या क्लास नेम दिया है हमने, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारी बटन है, और इसका टाइप हमने यहाँ पर सबमिट रखा हुआ है। न्यूज़लेटर के अंदर जो बटन है पार्टिकुलर इसके लिए हमें डिज़ाइन सेट करना है Ctrl+B, और यहाँ से हम बटन टैग को ले लेते हैं। और इसके बाद सबसे पहले इसके लिए हमें पैडिंग सेट करनी है 0.5 रेम के इक्वल, और 1 रेम सेट कर देते हैं इस प्रकार से। और बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं S007 ब्लू वाला कलर, और इसके लिए टेक्स्ट कलर भी हम सेट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट होना चाहिए तो वाइट हमने सेट कर दिया है। और इसके बाद बॉर्डर हम सेट करने वाले हैं, जो बॉर्डर है उसको हम हटा देते हैं, नन कर देते हैं जो पहले से सेट है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस हम सेट करने वाले हैं, यहाँ से बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 4 पिक्सल्स के अराउंड। नेक्स्ट यहाँ पर हम मार्जिन सेट कर देते हैं लेफ्ट साइड से ताकि थोड़ा सा स्पेस आ सके इनपुट बॉक्स के साइड, इनपुट बॉक्स और इसमें। मार्जिन लेफ्ट हमने यहाँ पर कर दिया 0.5 रेम के इक्वल, और इसे करते हैं सेव। इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन हमने लेफ्ट साइड ऐड किया हुआ है, स्पेस आ गया है, और ये बटन हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अगर हम इसके रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ से जो इसकी विड्थ है, ऐसे अगर आप देखते हैं तो अभी तक ये सही है, लेकिन अब जैसे इसकी विड्थ डिक्रीज हो रही है, जो आइटम्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं प्रोडक्ट्स, ये तो ठीक है, लेकिन जो इसका हेडर वाला सेक्शन है इसको हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। ये रिस्पॉन्सिव यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। और इसका जो फुटर वाला सेक्शन है इसको भी हम रिस्पॉन्सिव क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। यहाँ से मीडिया क्वेरी को यूज़ करते हैं @ और यहाँ पर लेते हैं मीडिया, और इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं जो मैक्सिमम विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ
और इसके लिए हम सेट कर देते हैं 768 पिक्सल्स पे ये किस प्रकार से वर्क करे। और इसके बाद सबसे पहले हमें अपने हेडर को रिस्पॉन्सिव करना है, तो हेडर सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से फ्लेक्स रैप को हमने रैप कर दिया है, इसको हमें कॉलम करना होगा क्योंकि हमें एक सिंगल कॉलम के अंदर अब ले आना होगा, जो कि एक सिंगल रो के अंदर आ रही थी सारी चीजें। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हेडर सेक्शन है इसको लेते हैं, हेडर टैग को, तो यहाँ से डॉट हेडर, और इसके लिए जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको हम कर देते हैं कॉलम। और नेक्स्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं जो अलाइन आइटम सेंटर थे उसको हम कर देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट होना चाहिए लेफ्ट साइड से। और इसके बाद जो लिंक है हमारे पास डॉट नैब लिंक्स, इसके लिए भी हम स्टाइल को सेट करने वाले हैं। जो फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी है इसको हम सेट कर देते हैं कॉलम, इसके लिए भी कॉलम इस प्रकार से। और इसके बाद जो इसकी विड्थ है इसको हम सेट कर देते हैं 100% हो जानी चाहिए। और नेक्स्ट जो मार्जिन है टॉप साइड से मार्जिन रिसेट हो रही है, मार्जिन हम दे देते हैं 1 rem के इक्वल। सेव करते हैं और इस कंडीशन पे राइट क्लिक करते हैं, वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं अब रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। कुछ इस प्रकार से जो हमारे पास हेडर वाला सेक्शन है, कुछ इस प्रकार से सारे आइटम्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अब डिस्प्ले हो रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अब इसके बाद इसका जो सर्च बॉक्स है इसको भी हमें रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो इसके लिए आ जाते हैं, इसको हमने एक क्लास दिया हुआ है सर्च बार नेम की, और इसके लिए हम इसकी विड्थ को सेट कर देते हैं सर्च बार। और इसकी जो विड्थ है, विड्थ हम सेट करने वाले हैं 100% हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, और मैक्सिमम विड्थ क्या हो जानी चाहिए यहाँ से, वो भी 100% हो जानी चाहिए। सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं, कुछ इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं 100% विड्थ को ये ऑक्युपाई कर रहा है। जो भी स्क्रीन साइज होगी उसका 100% ये विड्थ लेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, रिस्पॉन्सिव हो गई हैं। ये फुटर वाला सेक्शन है। इस प्रकार से जो हमारी वेबसाइट है, जैसे इस वेबसाइट के ऊपर अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, कुछ इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। सेम तरीके से ये वाली वेबसाइट भी हमारी क्या हो चुकी है, रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके अलावा आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं कार्ट के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।